Hi, so hello dear all student. So today in this video I will show you कि आपको इस बार एग्जाम्स में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके आंसर्स आपको कैसे सबमिट करने हैं। एग्जाम का पैटर्न आपको टीचर ने बता ही दिया होगा। पहले आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो गूगल फॉर्म के थ्रू आएंगे, जो आप लोग सभी जानते हो, आपने लास्ट टाइम किए हैं, सबमिट किए थे आंसर्स। और दूसरा जो आपका जो पार्ट बी रहेगा एग्जाम का, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेगा। आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स कॉपी में या पेज में लिख के सबमिट करने रहेंगे। सो आई विल शो यू कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आपका गूगल क्लासरूम है वहीं आपको जाना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने गूगल क्लासरूम ओपन किया। मैंने गूगल क्लासरूम अपने ही सेंट्रल के एक स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी से लॉगिन किया हुआ है। तो सपोज दिस स्टूडेंट इज इन क्लास 8। जो स्टूडेंट है क्लास 8 की है, तो क्लास 8 की सारी क्लासेस इसको दिख रही है। आप देख सकते हो कि सारी क्लासेस यहाँ पे दिख रही है। तो आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे एक दिन पहले, और आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो आपको आपकी जो क्लास है, सपोज ये स्टूडेंट 8th A की है, तो उसको 8th A पर ही क्लिक करना है। सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन दिस 8th A। सबसे पहले आप जो दो इम्पोर्टेंट बात है आप समझ लीजिए कि यहाँ पे दो चीजें, एक स्ट्रीम होता है और एक क्लास वर्क होता है। तो आप बहुत बार मिस्टेक करते हैं कि आपको जो टीचर असाइनमेंट देती है वो आप स्ट्रीम में पोस्ट कर देते हो। तो आपको स्ट्रीम में कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रीम में आप जो भी पोस्ट होते हैं वो पब्लिकली सभी को दिखता है। सपोज आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोज कोई दूसरे स्टूडेंट ने कुछ पोस्ट किया हुआ है, तो वो आप सब लोग देखते हो। जब भी आपको कोई असाइनमेंट वगैरह कुछ भी सबमिट करना हो, तो आपको क्लास वर्क में जाके जहाँ टीचर्स क्वेरी देती है वहीं पे आपको असाइनमेंट और दूसरी चीज़ें सबमिट करनी है। तो एग्जाम्स के लिए आपको सबसे पहले जो एग्जाम्स की एमसीक्यू की लिंक आएगी वो यहीं पर क्लास वर्क में आएगी। आप सभी लोग जानते हो इस तरह से, जैसे लास्ट टाइम भी आई थी। उसके बाद में आपको जैसे ही आपका एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होने के बाद 45 मिनट के बाद आपको इस तरह से, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पोस्ट किया है। ओके, आई हैव पोस्टेड क्वेश्चन पेपर फॉर जस्ट फॉर द एग्जाम्पल। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको ये क्वेश्चंस पेपर, सॉरी नॉट दिस दिस ओके, आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पोस्ट किया है। आपको इस पर क्लिक करके इस क्वेश्चन पेपर को ओपन करना है। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल क्लास 8 एग्जाम्स 2020-21। तो आपको इस तरह 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा है, पर आपको 5-7 जितने क्वेश्चंस आपके टीचर्स जो भी एग्जाम का पैटर्न होगा आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस यहाँ से नोट डाउन करके उनके आंसर्स आपको कोई भी 4 to 5 पेजेस वो आप पहले से ही निकाल के रख लें, और उस पे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आप 4 to 5 पेजेस पहले से निकाल के रख लें और उन पे इन सभी के आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि आप कैसे, और आपको जब आप आंसर्स लिखेंगे पेपर्स पे, आप पहले से जो पेजेस निकाल के रखेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ओके, सो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है। आप इस तरह से ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने के पहले ही 4 to 5 पेजेस जितने भी आपको लगते हैं उतने आप पहले से निकाल के रख लें। और हर पेज पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, आप एग्ज़ाम का टाइटल, पीरियोडिक टेस्ट 2 हाफ ईयरली, जो भी आपका एग्जाम्स का टाइटल हो, नाम आपको यहाँ लिखना है। मैंने यहाँ पे नाम के आगे कुछ नहीं लिखा है, पर आपका जो भी नाम है आपको यहाँ लिखना है, रोल नंबर लिखना है, क्लास मेंशन करना है और सब्जेक्ट मेंशन करना है। एंड ऑन एवरी पेज यू हैव टू राइट द पेज नंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हर पेज पे आपको ये सारी डिटेल्स लिखना कंपलसरी है, ठीक है। नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट इन पेज नंबर। ऑन एवरी पेज यू हैव टू मेंशन दिस इन्फॉर्मेशंस, बिकॉज अल्टीमेटली आप इसका फोटो लेके आप इसको पोस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे क्लास वर्क सेक्शन पे। सो ऑन एवरी पेजेस यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग। सो सपोज आपने ये चीज़ें लिख ली है, आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है, और अब आप इसको कैसे इसको अपलोड करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं मोबाइल ही यूज़ करते हैं अधिकतर ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। सो आप इसको मोबाइल के थ्रू कैसे अपलोड करेंगे, दैट आई विल शो यू। तो सबसे पहले सपोज आपको क्वेश्चन मिल गए हैं, आपने आंसर्स लिख लिए हैं, सो अब आप इसको कैसे पोस्ट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स सपोज आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए हैं। तो अब आप आंसर्स को कैसे सबमिट करेंगे। तो देखिए,
आपके मोबाइल में आपको यहाँ पे इस तरह से गूगल का एक ऑप्शन होता है, गूगल का, तो वहाँ पे ड्राइव का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सी दिस इज अ ड्राइव ऑप्शन, यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, तो जब आप इस तरह से ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बार वो देख लेते हैं, आपको आपकी इस तरह से गूगल का आइकॉन होता है सभी मोबाइल पे, आपको गूगल आइकॉन पे क्लिक करके आपको इस ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ड्राइव ऑप्शन यू हैव टू क्लिक। सो जब आप इस ड्राइव ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरी एक स्क्रीन आती है, दिस इज योर ड्राइव। ओके, अब आपको क्या करना है, सपोज आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिख लिए हैं, तो आपको उनकी पिक लेनी है। तो आपको कैसे लेंगे, आपको इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए, मैं इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस प्लस ऑप्शन। ओके, तो जब हम प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो स्कैन ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको इस तरह से डिटेल्स लिखनी है आपके टॉप ऑफ द पेज पे, लाइक दिस, जो इस तरह से मैंने मेंशन करी हुई है, लाइक पीरियोडिक टेस्ट 2, नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सभी आपको लिखना है। अब ऑलरेडी मेरे पास एक 2 पेज के मैं फोटो ले रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि आपको फोटोज कैसे लेने हैं। तो इस तरह से आपको कैमरा आपकी पेज के ऊपर रखना है, मेक श्योर कि पूरा पेज उस पर कवर हो। पोर्ट्रेट ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, पोर्ट्रेट ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोटो ब्लर हो जाएगा। सो ओनली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फोटो ऑप्शन। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग द फोटो। सो ये मेरा फर्स्ट फोटो मैंने ले लिया है। अब फर्स्ट फोटो लेने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस राइट ऑप्शन। सो मैंने राइट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। नाउ आई वॉन्ट टू एड वन मोर पेज, मुझे एक और पेज इसमें ऐड करना है। सो आई विल क्लिक ऑन दिस प्लस ऑप्शन। मैं यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा सा पेज में पूरा फोटो नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पेज थोड़ा सा कट रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इस क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आप क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा फोटो कवर नहीं हो रहा है। तो आप इस तरह से इसको पूरा फोटो सेलेक्ट कर लें, तो आपकी जो पूरी इमेज है जिसका आपने फोटो लिया है वो पूरा फोटो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आप इसको डन कर सकते हैं। तो ये पूरा फोटो आप देख सकते हैं आ गया है। नाउ आपको, क्योंकि आपके आंसर्स हो सकता है 3, 4, 5 पेज में आए, नाउ आपको एक और पेज ऐड करना है। तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस ऑप्शन। जब आप इस प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपका कैमरा एक्टिव हो जाएगा एंड यू कैन टेक वन मोर फोटो। सो आई एम टेकिंग वन मोर फोटो। सो सी, आप देख सकते हैं कि मैंने डिटेल्स ऑलरेडी पेज के टॉप पे लिखी हुई है। दिस इज पेज नंबर 2। सो आई एम टेकिंग द पिक ऑफ दिस पेज। फोटोज प्रॉपर आना चाहिए क्योंकि आंसर्स अल्टीमेटली आपके टीचर्स को चेक करना है। सो ये फोटो मैंने ले लिया है। नाउ आई विल क्लिक अगेन ऑन दिस राइट ऑप्शन। तो मैं इस राइट ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखो पूरा फोटो प्रॉपरली आ गया है। अब मैं 2 पेज के फोटो ले चुका हूं। नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस सेव ऑप्शन। यू कैन सी दिस सेव ऑप्शन हियर, सेव ऑप्शंस, एंड नाउ आई विल सेव दिस फाइल। फाइल का नाम आप प्रॉपरली दें, देखिए ऑटोमेटिकली पीडीएफ में लिखा हुआ आ गया। सो फाइल का नाम आप प्रॉपरली दें। यू कैन राइट योर नेम लाइक वृद्धि, द स्टूडेंट नेम इज वृद्धि एंड शी इज इन क्लास 8। ओके, वृद्धि एंड शी इज इन क्लास 8, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस सेव ऑप्शन। दिस इज सेव ऑप्शन हियर, यू कैन क्लिक ऑन दिस सेव ऑप्शन। तो जब ये सेव ऑप्शन पे क्लिक हो गया तो ऑटोमेटिकली द फाइल विल अपीयर हियर। इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन योर नेट स्पीड, इंटरनेट स्पीड। एक चीज में आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब आप इस फाइल को सेव करें, जब फोटो ले, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर और कोई अकाउंट रहा तो आप उस फाइल को गूगल क्लासरूम से सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर जब आप फोटो ले, पीडीएफ बनाए, तो यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट ही हो। सो नाउ आई हैव टू अपलोड दिस पीडीएफ ऑन माई क्लास वर्क सेक्शन जहाँ पे मुझे पेपर मिला था। सो अगेन आई विल गो इन गूगल क्लासरूम। ओके, सी दिस इज माई क्वेश्चन पेपर। ये मेरा क्वेश्चन पेपर था जहाँ पे आया था। अब मैंने क्योंकि पिक भी ले ली है, पीडीएफ भी बना ली है। नाउ जस्ट आई हैव टू सबमिट माई आंसर्स। तो मैं अब आंसर कैसे सबमिट करूंगी,
तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस एरो पे। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एड अटैचमेंट का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स माय डियर स्टूडेंट। सो आपको अब आपकी आंसर्स को सबमिट करना है। आपने उसका पीडीएफ ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एड अटैचमेंट ऑप्शन। सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एड अटैचमेंट ऑप्शन। ठीक है, आप एड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि जो पीडीएफ आपने फोटो लेके स्टोर करी है वो ड्राइव में स्टोर हुई है। तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ड्राइव ऑप्शन। जब आप इस ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन आता है माई ड्राइव। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस माई ड्राइव ऑप्शन। सो देखो बेटा, आपकी यहाँ पे आंसर्स जो पीडीएफ जो आपने क्रिएट करी थी वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, जो आपने पीडीएफ की फोटो लेके क्रिएट करी थी। यू हैव टू सिलेक्ट दिस पीडीएफ, you have to click on this PDF, then you have to click on this select option. So देखो ऑटोमेटिकली ये PDF अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। So see, प्रति क्लास 8 साइंस PDF, दैट मीन्स अपनी जो क्वेश्चंस लिखे थे उनके आंसर्स जो आपने PDF बनाई थी वो अपलोड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको जस्ट टर्न इन करना है। टर्न इन मीन्स, टर्न इन आप जैसे ही करेंगी तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ओके, जैसे ही आप टर्न इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पीडीएफ है, जो आपके आंसर से वो सबमिट हो जाएंगे। से ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज पॉपअप हुआ था, योर वर्क हैज बीन सबमिटेड। सो लाइक दिस यू हैव टू सबमिट आंसर ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी। अगर आपको ये चीज हो सकता है इस बार एकदम नहीं समझ में आई हो तो प्रॉपरली इस वीडियो को एक बार वापस से रिपीट करके देखें। दिस इज वेरी इजी। पीडीएफ बनाना बहुत इजी है, उसको सबमिट करना भी बहुत इजी है। एक बार इस वीडियो को प्रॉपर से इजी वापस से एक बार देखेंगे तो आपको कैसे सबमिट करना है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी सम स्टूडेंट्स आर डूइंग बिकॉज यू आर सबमिटिंग योर क्लास वर्क and classwork copy. So this is very easy. So best of luck for your exams. So before ending this video, again I want to inform you कि there are two sections, stream and classwork. Don't post anything on this stream. आपको जो भी पोस्ट करना है आपको classwork में पोस्ट करना है यहाँ पे। ओके, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा इस तरह से यहाँ पर आएगा और सबमिट कैसे करना है मैंने वो आपको बता ही दिया है। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट फॉर द एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।